यस वी आर लाइव नाउ। कैसे प्यारे बच्चों, आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे नहीं। और आप जो है अपनी पढ़ाई जो है कि अच्छे से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, हम लोग पहला दूसरा तीसरा चौथा ये चैप्टर पढ़ लिए थे, एक एक दिन कर कर के सब चीज़ को पढ़े। और आज जो है हम लोग पांचवा चैप्टर को पढ़ रहे हैं। और पांचवा चैप्टर जो है वो क्या है? भारत महिमा। क्या है? भारत महिमा। आइए प्यारे बच्चों, भारत की महिमा को पढ़ते हैं। एक बात आपको पता होना चाहिए कि भारत की जो महानता है, जो भारत की महिमा है, ये हम लोग नहीं कहते हैं, ये देवों का बात है। देव लोग यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है, देव लोग जो है वो कहाँ पर वास किए? तो भारत में। कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि भगवान लोग सबसे ज़्यादा पैदा कहाँ हुए हैं? भारत में। दूसरे देश में कहीं भी इतना भगवान नहीं है जितना भारत में। ठीक है। तो देव लोग जो है कि भारत के गुणगान गाते हैं, और इसी से रिलेटेड हम लोग बात करते हैं। और फिर इसके वन लाइनर्स फॉर्मेट को देखेंगे और वन लाइनर्स के फॉर्म में ही इसे समाप्त करेंगे। चलिए बच्चों, आप लोग तो बैठ गए होंगे पढ़ने नहीं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और ये भारत महिमा जो पार्ट है उसी को शुरू कर रहे हैं, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो फिर इसके कहानी भी आपको समझ में आ जाएंगे। आइए, भारत महिमा पाठ किस रूप में है? तो भारत महिमा जो पाठ है वो पदात्मक रूप में लिखा गया है। ठीक है, किस रूप में लिखा गया है? पदात्मक रूप में लिखा गया है। और भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद दिए गए हैं? तो 5 पद है। कितने पद है? 5 पद। इसमें 5 पदों को समझाया गया है। कितने पदों को समझाया गया है? 5 पदों को समझाया गया है। ठीक है, इसलिए कहा गया कि भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद है? 5 पद है। ठीक है, और भारत महिमा पाठ किस रूप में है? पदात्मक रूप में है। भारत महिमा पाठ कितने पद पुराणों से लिए गए हैं? कितने पद पुराण से लिए गए हैं? तो ये पुराण जो है, ये हिंदू धर्म में ही पुराण जो है, पुराण कुरान, ठीक है, ये ग्रंथ का नाम है। पुराण क्या है? ग्रंथ है। ठीक है। पुराण क्या है? आइए, कहा गया कि भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से लिया गया है? तो विष्णु पुराण से लिया गया। अब आपको एक बात बताते हैं, ये जो क्या कहते हैं ना, ये 3 लोग हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। नहीं, तो ब्रह्मा तो आप जानते हैं कि ब्रह्मा कौन है? सबका यानी कि लेखा जोखा रखने वाले को क्या कहते हैं? ब्रह्मा कहते हैं। और विष्णु, विष्णु जो है, जो कहाँ पर रहते हैं विष्णु जी बताइए? वो समुद्र में रहते हैं, वो जानते हैं ना, हाँ, शेषनाग के ऊपर, उसी के ऊपर जो विराज रहते हैं उनको विष्णु कहा जाता है। और एक कौन है? महेश। महेश का मतलब क्या है? महाकाल। तो देखिए बच्चे, इनसे आपको सीखने की जरूरत है। और इनसे आप क्या सीख सकते हैं कि ये तीनों अपने आप में कहीं से भी कमी नहीं है। ये तीनों की गुणवत्ता इतनी है कि ये कोई किसी से छोटा नहीं है। लेकिन ये तीनों जब भी आमने सामने आएंगे तो एक दूसरे को प्रणाम करते हैं, और ये कोशिश करते हैं कि सबसे पहले हम कर ले तो हमें आशीर्वाद मिल जाए। ठीक है, इनकी गुणवत्ता यही दर्शाता है। जितना इंसान जितना ही बड़ा होता है ना, उतना ही उसके अंदर विनम्रता आ जाता है, और वह व्यक्ति उतना ही शांत हो जाता है। और जिसको कम ज्ञान होगा ना, वो एकदम पूरा, वो एक हिंदी में कहावत सुने ना, क्या? अगरत गागल थलकत जाए। नहीं, मतलब नहीं समझे? हाँ, मतलब कम पानी रहेगा बकेट में, यानी कि बाल्टी में कम पानी रहेगा तो वो खूब एकदम तिलकते हुए जाएगा, लेकिन अगर वो भरा हुआ रहेगा तो वो नहीं गिरेगा। वही ज्ञान है। मतलब अगर कम ज्ञान होगा तो आप बहुत ज़्यादा उसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। जैसे आप लोग तो अभी ये कहेंगे कि
सर हम 10th में पढ़ते हैं, अब ये जो है कि हम पढ़ाना शुरू करें? नहीं, आप तो सब पढ़ाइए दिए, नोट्स दिए दिए, हम ये नोट्स सब पढ़ा देंगे और हम कमा लेंगे। एकदम सही बात है। आइए देखते हैं, पढ़ाइएगा, बहुत अच्छा बात है, कम से कम इतना तो काबिल बनिए। भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से लिया गया है? विष्णु पुराण से। ठीक है, हाँ, इसी पुराण से हमको एक बात याद आया कि इसी में मत्स्य पुराण भी है, और मत्स्य पुराण यानी कि मछली का रूप जो है भगवान खुद धारण करके आए। अब क्यों धारण करके आए थे, इसके पीछे क्या कहानी है? क्योंकि उनका कहना था कि जल में जितना गंदगी है उसको साफ कर दिया जाए, और वो क्या, मछली बन के आए। उनको मीन, मीन भी कहा जाता है, मीन मतलब मछली होता है। मत्स्य हुआ, मत्स्य पुराण में इनका वर्णन है, तो वो मछली। और यहाँ तो आप लोग क्या है, सर्वाहारी है, वो मछलिए के खा गए। भारत महिमा पाठ द्वितीय पद किस पुराण से लिया गया है? तो भागवत पुराण से। भारत महिमा पाठ कहाँ से लिया गया है? द्वितीय पद कहाँ से लिया गया है? भागवत पुराण से। अब पहला कहाँ से लिया गया है? विष्णु पुराण से। और गायंती देवा किल गीत कहानी किस पुराण से लिया गया है? मतलब गायंती देवा यानी कि यह किल गीत कहानी, गायंती यानी कि जो देवलोक में जो गीत गाया जाता है वो कौन से, कहां से लिया गया है, किस पुराण से लिया गया है? विष्णु पुराण से। कहां से लिया गया है? विष्णु पुराण से। अहो अमिंसा किमकारी शोभनम किस उपनिषद से लिया गया है? अहो अमिंसा किमकारी शोभनम किस उपनिषद से लिया गया है? भागवत पुराण से। किस पुराण से? भागवत पुराण से लिया गया है। प्यारे बच्चों, किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? भारत में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा पूजा जाता है, यहाँ की महिलाएं सबसे ज्यादा नासमझ होती, इसीलिए भगवान यहाँ ज्यादा पैदा लेते। समझ गए? छठ अभी बीता है ना, छठ के दिन में हम एक बार क्या किए कि सफाई उफाई किए, और सफाई उफाई करके और क्या हुए कि आप लोग जानबे करते हैं अबीर चूना ये सब जो है कि डाला जाता है। अब हम क्या किए, और हमारे पास कुछ बच गया, सब डाल दिए रंगोली बना करके, और एक जगह सबको लेके उजिल दिए। कल बेला जब सुबह हो गया, जब सुबह का घाट हो गया, समाप्त हो गया, तो हम क्या देखते हैं कि पूरी महिला सब जाके और वो जगह टिका टिकी शुरू। समझ गए ना? हाँ, वो जगह जाए कि ठिकुआ चूड़ा चढ़ाना शुरू। ई है ना समझ, कहाँ भगवान है कहाँ भगवान नहीं है, कोनो मतलब था पता नहीं है। नहीं, उन लोग को कुछ पता नहीं था, सीधे केनहू देखेंगे टिकल है, अल्ले टिकाई शुरू। समझ गए ना? ये भारत का गुणगान है। ठीक है, तो इसीलिए भारत में भगवान जो है ना सबसे ज्यादा आना चाहते हैं। किस देश के गीत देवता गाते हैं? किस देश के गीत को देवता गाते हैं? तो कौन है? भारत। किस की महिमा सर्वत्र गाई जाती है? बताइए। भारत की। सभी जगहों पर भारत की गुण गाई जाती है। भारत में एक चीज है, आप किसी भी धर्म से है कोई बात नहीं है, ठीक है, किसी भी जाति से है कोई बात नहीं है, एक साथ रहने की आजादी है। यही भारत की सबसे बड़ी गुणवत्ता है। नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिल जाना चाहती है? समुद्र में। सागर में शोभनीत देश कौन सा है? अगर सागर में भी, सागर में गागर वाला बात नहीं, यानी कि सबसे ज्यादा जो है कि प्रसिद्ध, सबसे अच्छा जो है वो कौन सा है? भारत है। भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है? वेद व्यास। और मंगलम के कौन है? वेद व्यास। दोनों याद रखना है, बीच बीच में आपको याद दिलाते रह रहे हैं ताकि आपको कुछ कहानी याद रहे। देख लो एगो बुकवा जो है, सॉरी, भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है? वेद व्यास। भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? सर्वोत्तर जगह पर गाई जाती है, सभी जगहों पर। भारत के उत्तर में कौन प्रहरी के तरह विराजमान है? मतलब भारत के उत्तर में क्या है जो भारत की सुरक्षा प्रदान करता है? हिमालय। ये प्रकृति के द्वारा है और प्रकृति ही इसको बचाती है। अगर ये नहीं रहता ना तो बारिश इधर नहीं होता, उत्तर भारत में बारिश से नहीं होता। समझ रहे हैं? पूरा समुद्र से आता, चल जाता चाइना में, उधर चल जाता, यहाँ पर होबे नहीं करता। तो हिमालय। भारत में जन्म लेने वाले किनकी सेवा करते हैं? श्रीहरि कौन है? आपके गांव के हैं? अरे महाराज, इस श्रीहरि जो है ये भगवान को कहा जाता है। कौन भगवान है? विष्णु भगवान है। मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि कौन है? और मोक्ष कौन प्राप्त करेगा? ऋषि। कौन? ऋषि। और ये मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगा?
हम लोग पढ़े ना दूसरा चैप्टर में पढ़े थे कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगा हमको, जब हम सत्य बोलेंगे। और हम लोग क्या बोलते हैं, समझ गए? आप लोग एकदम शाकाहारी हैं। हम सबों का अपने देश के प्रति क्या कर्तव्य है, देशभक्ति। देशभक्ति का ही दूसरा नाम हम लोग क्या कहेंगे, तो राष्ट्रवाद। क्या कहेंगे, राष्ट्रवाद। याद रखिए। आधुनिक गीत के रचनाकार कौन है, उमा शंकर। आधुनिक गीत के रचनाकार कौन है प्यारे बच्चों, कौन है, उमा शंकर। रामा शंकर मत कह दीजिएगा। भारत के लोग किस भाव से रहते हैं, एकता भाव से। कौन भाव से, एकता भाव से। ठीक है, आइए। कितने पुराण हैं, पुराणों की संख्या कितनी है, पुराणों की संख्या कितनी है, याद रहेगा ना, पूछा जाएगा। मत्स्य पुराण कितने नंबर पर, तो 10। मत्स्य पुराण कितने नंबर पर, 10। ठीक है, कितने पुराण है। हम लोगों को देशभक्ति कैसी होनी चाहिए, आदर्श होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, आदर्श। भारत की शोभा में कौन प्रसन्न होते हैं, भारत की शोभा में कौन प्रसन्न होते हैं, ईश्वर की सबसे बड़ा पूजा होती है। नहीं, यहाँ पर सब धर्म के लोग अपने अपने ईश्वर खूब पूजा करते हैं, खूब पूजा करते हैं। ईश्वर खत्म। भारत की महिमा प्यारे बच्चों इतना ही था, छोटा सा था। इसमें ईश्वर की गुणगान है, भारत की गुणगान है। यही बात हमको याद रखने। भारत की गुणगान कहाँ पर होती है, तो भारत महिमा पाठ में होती है। और भारत महिमा पाठ का लेखक कौन है, वेद व्यास है। कौन है, सबसे ज्यादा भगवान कहाँ पर उत्पन्न हुए, भारत में। देवलोक में भी गीत गाया जाता है, किसका, भारत का। यहाँ पर आने के लिए होड़ लगा हुआ है कि भारत हम जाएंगे, यहाँ पर हम भगवान बनेंगे। जैसे देख लीजिए कुछ दिन बाद मोदी जी भी भगवान बने, नहीं बनेंगे, बनेंगे। कैसे बनेंगे पता है, उनका स्टेचू लगा दिया जाएगा। तो आज से 4 साल बाद, सॉरी, आज से 50 साल बाद क्या होगा, जो बच्चा यहाँ जन्म लेगा वो क्या कहेगा, यहाँ पर मोदी जी थे, भगवान के जैसा थे, सब मंदिर मस्जिद को तोड़वा दिए। कुछ भी हो सकता है। चलिए आइए प्यारे बच्चे, बहुत अच्छा अच्छा काम हो रहा है। नहीं, तो यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए और ये चैप्टर प्यारे बच्चों समाप्त हो गए। तो इस, ठीक है, तो ये चैप्टर आप लोग पढ़ लिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक अगर पढ़ लिए तो अब आपको यहाँ तक के आपको टेस्ट देने होंगे। ठीक है, आपको कुल मिलाकर के 5 चैप्टर पढ़ा दिए गए, तो प्रत्येक 2 चैप्टर के टेस्ट जो है इंक्लूड हो जाएंगे। ओके, तो इस बात को ध्यान रखना है। इसके बाद सब्जेक्टिव इसका लिखा दिया जाएगा, ठीक है, फिर पढ़ा दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।